यदि आपको टीचर बनना है, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर कई स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि हम टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। तो आज की जिस करियर ऑप्शन की हम बात करने वाले हैं, ये जो ऑप्शन है वो आपको टीचर बनने में हेल्प करता है। मतलब यदि आप इस कोर्स को करते हो तो उसके बाद आप कुछ टेस्ट देके आप एक टीचर बन सकते हो। तो यहाँ पर हम जिस करियर ऑप्शन की बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, वो है बीएड। तो बीएड कोर्स क्या होता है, इसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। और जहाँ पर आज के हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं कि बीएड क्या होता है, बीएड के कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन या यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है, इसमें फीस कितनी लगती है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, आप यदि बीएड करना चाहते हो तो आप कौन कौन से कॉलेजेस से बीएड कर सकते हो, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं, एंड इसका सिलेबस क्या होता है। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि बीएड करने के बाद सैलरी कितनी होती है, इन सभी पॉइंट्स पर हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सो यदि आप एक टीचर बनना चाहते हो और बीएड क्या होता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने पूरे 100% के अटेंशन के साथ इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें, बिकॉज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करता रहता है। और इसके आने वाली वीडियोज कोई भी आपसे मिस ना हो, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बीएड के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ बीएड, सो यहाँ पर बीएड का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। एंड हम इस पॉइंट पे बात करें कि बीएड होता क्या है। आपने बीएड वर्ड बहुत बार सुना ही होगा, तो इसके बारे में कई सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। सो जैसे कि हम आपको वीडियो स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं, यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ाया करते हैं और आपके फ्यूचर को संवारते हैं, तो जो वहाँ पर टीचर बने हुए हैं वो अपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड ही करते हैं। तो बीएड एक 2 ईयर का कोर्स है, जहाँ पर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एंड अपनी मास्टर डिग्री लेकर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड आप एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। बीएड करने के बाद आपको बहुत सारे टेस्ट देने होंगे, यदि आप उन्हें क्वालिफाई कर जाते हो देन आप एक टीचर बनते हो। और आज के टाइम पे ये कोर्स बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कोर्स को ही करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये ड्रीम होता है कि वो एक टीचर बने, वो भी गवर्नमेंट टीचर। वहां पर उनकी लाइफ आसानी से कटे एंड मंथली सैलरी आए और उन्हें बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा लगता है। तो इसलिए आज के टाइम पे बीएड कोर्स बहुत ही पॉपुलर होते जा रहा है। एंड यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बीएड करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या यहाँ पर एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो यदि आप बीएड करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको 12th पास होना ही होगा एंड देन आपको करना है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट। और अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से हमें अपना ग्रेजुएशन करना होगा, मतलब ये मैथ, साइंस या फिर कॉमर्स। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, चाहे आपका स्टडी का बैकग्राउंड कैसा भी हो, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप यहाँ पर बीएड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपकी यहाँ पर 12th में कौन सी स्ट्रीम है वो मैटर नहीं करती है, बट आपको अपना 12th पास और यहाँ पर अपना 3 ईयर का ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। साथ ही यदि आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स में भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तब भी आप बीएड के लिए एलिजिबल हो। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना ही है, देन आप बीएड के लिए एलिजिबल हो। और हाँ, एक बात का और ध्यान दें कि आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम मार्क्स 50% होने बहुत ही जरूरी है। यदि आपके 50% से कम मार्क्स होते हैं तो वही आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे, अदरवाइज यदि आपके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बीएड करने पर आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, मतलब आपकी फीस कितने लगने वाली है। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि आपकी फीस कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करती है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से एरिया में आपका कॉलेज है, इन सभी फैक्टर पर भी ये डिपेंड करता है। मतलब ये स्टेट वाइज अलग अलग फीस भी हो सकती है, साथ ही कॉलेज टू कॉलेज भी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस थोड़ा सा कम होती है एंड वही प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा ज्यादा। आप बीएड को 2 तरीके से यहाँ पर कर सकते हो, एक तो डिस्टेंस के थ्रू मतलब प्राइवेट एंड दूसरा रेगुलर, और दोनों की फीस लगभग सेम ही होती है। यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हो तो वहां पर आपकी फीस 2 साल की 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकती है, और वहीं गवर्नमेंट कॉलेज से आप अपना बीएड कर रहे हो तो वहां पर आपका 2 साल का लगभग 50 से 60 हजार रुपए 2 ईयर का हो सकता है। एंड जैसे कि हमने बताया कि ये कॉलेज से कॉलेज भी वेरी करता है, तो कई कॉलेजेस में डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ पर यदि हम ये बात करें कि बीएड के लिए एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बीएड में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट द्वारा हर साल वैकेंसीज निकाली जाती है एंड यहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। यदि आप उस एंट्रेंस टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हो, उसे कवर कर लेते हो, देन आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एंड यहाँ पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, साथ ही आपकी मेरिट लिस्ट भी ये बताती है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। और जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि बीएड कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल की होती है, 2 ईयर का टोटली कोर्स होता है। यहाँ पर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि बीएड का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2 अलग अलग पार्ट में आपके पेपर आते हैं, जहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एंड टोटल 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन होते हैं एंड पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 के भी 2 पार्ट होते हैं,
जहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पार्ट ए में जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं और पार्ट बी हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर होता है, जहाँ पर आपसे हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं यदि पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। पार्ट ए में आपसे जनरल एप्टीट्यूड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड पार्ट बी में साइंस, कॉमर्स, आर्ट एंड एग्रीकल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कुछ इस टाइप से बीएड का एग्जाम पैटर्न होता है। एंड यदि आप साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए पेपर 2 का पार्ट बी बहुत ही ईजी हो जाएगा। एंड जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा साइंस है, कॉमर्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी जा सकती है, तो इसलिए उस चीज की प्रिपरेशन आप जरूर करके जाएं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। यहाँ पर यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि आपको बीएड के लिए टॉप कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए आपको कॉलेजेस कौन कौन से मिलेंगे ये तो आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा। आपके कितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। साथ ही आपको कुछ यहाँ पर टॉप कॉलेजेस के बारे में बता देते हैं, जैसे कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन दिल्ली में ये कॉलेज है। दूसरा एमिटी यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इन न्यू दिल्ली में है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ये न्यू दिल्ली में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये वाराणसी में है। लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में है। बॉम्बे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मुंबई में ही है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में ये यूनिवर्सिटी है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया में ही है। तो ये कॉलेज आपको आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही अलाउड होंगे। यदि हम यहाँ पर बात करें कि बीएड का सिलेबस क्या होता है, तो जैसे कि आप एग्जाम पैटर्न से एक आइडिया लगा चुके होंगे कि आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सिलेबस होता है। जैसे आपको मैथ साइंस की थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी, इसी के साथ कॉमर्स आर्ट्स की भी थोड़ा सबकी प्रिपरेशन करनी होगी। एंड इसी के साथ जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स की आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी। और कुछ यही आपका सिलेबस हो सकता है क्योंकि इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके बाद हम यदि बात करें कि बीएड करने के बाद आपकी जॉब कैसे लग सकती है, कहाँ पर आप जॉब कर सकते हो, साथ ही आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको टीचर कैसे बनना है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पर जाके आप डिटेल में उसके बारे में जान सकते हो। उसमें हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको एक टीचर बनने का पूरा प्रोसेस बता देगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर देखें। और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आपको बीएड के बाद जॉब के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर टेट के एग्जाम होते हैं, मतलब टीईटी जिसका पूरा नाम होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सी टेट होता है, सी टेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और वहीं जो एस टेट होता है वो होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इनको आपको क्वालिफाई करना होगा। यदि आप किसी स्टेट के अंडर वर्क करना चाहते हो तो आप एस टेट का एग्जाम निकालें, और यदि आप ऑल ओवर इंडिया में जॉब करना चाहते हो तो आप सी टेट का एग्जाम निकालें, जहां पर आपके लिए ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर वैकेंसी जाएंगी। तो कुछ इस टाइप से तो आपकी बीएड के बाद जॉब लग सकती है। एंड उसके बाद यदि हम बात करें कि बीएड करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, मतलब एक टीचर बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग पर भी डिपेंड करता है कि आप प्राइमरी लेवल के टीचर हो या टीजीटी टीचर हो, मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, या फिर पीजीटी टीचर। पीजीटी टीचर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इन पर अपनी पूरी सैलरी डिपेंड करती है। और जो एक स्टार्टिंग सैलरी का एस्टिमेट क्राइटेरिया है वो आपकी 20 से 25,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। देन आपकी सैलरी आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है। तो कुछ इस टाइप से बीएड का एक प्रोसेस होता है जो आप टीचर बनने के लिए इसका एग्जाम देते हो। तो यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। यदि इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट टाइम पे आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करता रहता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।